भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम इस चैनल में यह नाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता तृतीय अध्याय का 20वां श्लोक। कर्मण्येहि संसिद्धिम् अस्थिताः जनकादयः लोक संग्रहम इव अपि संपश्न कर्तुम अर्हसि। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। साथियों, भगवत गीता तृतीय अध्याय के इस श्लोक में भी योगेश्वर श्री कृष्ण सांसारिक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से अर्जुन को कर्म योग में स्थित होकर संसार के कर्तव्य कर्म करने का महत्व समझाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, अपने देश भारत के बिहार राज्य में स्थित मिथिला प्रदेश के राजा जनक, जो सीता के पिता तथा श्री राम के ससुर थे, का उदाहरण देते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि किस प्रकार संसार के प्रति अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए भी राजा जनक ने विदेह का पद प्राप्त किया था, और आज भी संसार उन्हें विदेह राजा जनक के नाम से ही जानता है। वे पूर्ण रूप से निष्काम अनासक्त योगी थे, जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त कर परम ज्ञान भी प्राप्त किया था, किंतु उन्होंने तो संसार का त्याग नहीं किया, बल्कि राजा के रूप में अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए उन्होंने संसार के समक्ष प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया कि एक निष्काम अनासक्त कर्मयोगी किस प्रकार संसार के सभी कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए सांसारिक तथा आध्यात्मिक जीवन में संतुलन स्थापित करते हुए मानव जीवन के चरम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति कर सकता है। साथियों, योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक में केवल अपने निजी आध्यात्मिक हित की बात नहीं कर रहे हैं, वे तो लोक संग्रहम इव अपि, अर्थात समाज के साधारण जन समुदाय के हित की भी बात करते हुए अर्जुन को समझा रहे हैं। उसे कह रहे हैं कि अनासक्त निष्काम कर्मयोगी को केवल अपने निजी आध्यात्मिक हितों की ही चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि समाज के साधारण जन समुदाय जिनकी आध्यात्मिक चेतना बहुत अधिक जागृत नहीं होती और जो अज्ञानवश सांसारिक माया के प्रपंचों में ही उलझे रहते हैं, उनके कल्याण के लिए भी, उनके मार्गदर्शन के लिए भी कर्मयोगी को सतत कर्म में लगे रहना चाहिए। विचार कर देखिए, कितनी उदात्त विचारधारा है ब्रह्म विद्या ज्ञान की, कर्मयोगी की। केवल अपना ही नहीं, संसार के अन्य अज्ञानी लोगों के कल्याण का भी ध्यान रखना उनका धर्म होता है। भगवत गीता के इसी अध्याय में थोड़ा आगे चलकर हम देखेंगे कि कैसे योगेश्वर श्री कृष्ण स्वयं अपना उदाहरण देकर अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं, न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अन्वाप्तम अवाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि। अर्थात हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु ऐसी है जो मेरे लिए अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में लगा रहता हूँ। साथियों, सोचकर देखिए कितनी बड़ी बात है। यहाँ खोखले थोथे ज्ञान की बात नहीं हो रही है, बल्कि गुरु रूप में योगेश्वर श्री कृष्ण स्वयं अपना उदाहरण देकर लोक कल्याण के लिए निष्काम अनासक्त भाव से सतत कर्म करते रहने का उपदेश कर रहे हैं। साथियों, पूरे संसार के कल्याण के लिए इससे बड़ा क्या उपदेश हो सकता है। वसुधैव कुटुंबकम,
यही तो है भगवत गीता की अमरता का रहस्य, जिसके कारण हजारों वर्ष बाद भी भगवत गीता का महत्व आज भी कायम ही नहीं है, बल्कि दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। और आज केवल अपने देश भारत में ही नहीं, बल्कि संसार के अनेक देशों के बुद्धिजीवी ज्ञानी जन इस विमल ब्रह्म ज्ञान को अपनाकर सांसारिक तथा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। साथियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि आध्यात्मिक पराकाष्ठा प्राप्त तत्वज्ञानी महापुरुष राजा जनक के रूप में जिनका उदाहरण हमारे सामने है, जिनके लिए संसार में कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहता है, उनके लिए भी योगेश्वर श्री कृष्ण का उपदेश है कि केवल अपना नहीं, बल्कि साधारण सामान्य लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए कर्मयोगी मनुष्य को सतत कर्म करते रहना चाहिए। साथियों, जैसा मैं बारंबार आप सबों से कहता रहता हूँ कि भगवत गीता का ज्ञान संसार से पलायन की शिक्षा नहीं देता, बल्कि अनासक्त निष्काम होकर सभी सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की शिक्षा प्रदान करता है, क्योंकि इसी में तो हम साधारण जगजीवों का कल्याण निहित है। यही तो वह मार्ग है जिसका अनुसरण करना हमें सीखना है। साथियों, भगवत गीता का ज्ञान तो बिल्कुल ही व्यावहारिक है, बशर्ते हम इसे समझें और इसे अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें। आगे आने वाले अध्यायों में हम देखेंगे कि कैसे योगेश्वर श्री कृष्ण नितांत व्यावहारिक ज्ञान की बातें भी अर्जुन को समझा रहे हैं। उदाहरण के लिए आगे आने वाले 6 अध्याय का एक श्लोक, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः अर्थात दुखों का नाश करने वाला यह योग यानी कर्म योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का तथा यथा योग्य सोने तथा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। साथियों, मन में विचार करके देखिए कितना व्यावहारिक ज्ञान है। अपने खाने पीने का उचित ध्यान रखना, कर्मों को अपनी पूरी क्षमता से पूर्ण कर निष्काम हो जाना, सोने तथा जागने में उचित संतुलन बनाए रखना, ये सब छोटी छोटी बातें भले ही नजर आएं, लेकिन हम साधारण लोगों के लिए ये कितनी व्यावहारिक बातें हैं। और ध्यान दीजिए कि श्री कृष्ण ऐसी छोटी छोटी बातों की भी भगवत गीता ज्ञान की चर्चा में हमें कैसे मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। भगवत गीता की यही छोटी छोटी बातें भी तो हैं जिन्हें मैं आप सबके बीच प्रस्तुत करना चाहता हूँ, ताकि हम सब भगवत गीता के ज्ञान को अपने दिनचर्या में शामिल करें, ताकि हमारा सांसारिक जीवन कुंठाओं, तनावों, उद्वेगों, द्वंद्वों, मनोविकारों से पूरी तरह मुक्त हो जाए और हम अपने सभी सांसारिक कर्तव्य पूरी निष्ठा से पूरा करें और अपने जीवन की दिशा को आध्यात्म के मार्ग की ओर अग्रसर करें, क्योंकि सभी ज्ञानी जनों ने हम साधारण जगजीवों को यही तो समझाया है कि मानव जीवन का तो मुख्य उद्देश्य बस एक ही होना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति। भगवत गीता का ज्ञान हमारे जीवन को इसी दिशा में अग्रसर होने में सहायक होता है। हम सब इस ज्ञान को अपनाकर कम से कम अपना अपना कल्याण तो अवश्य ही करें। तो आज बस इतना ही। भगवत गीता 3 अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।